नमस्कार, मैं संजीव निगम। आज मैं बात करूंगा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर। इनके जीवन पर एक मूवी भी बन चुकी है जो कि बड़े पर्दे पर इस समय चल रही है और मुझे भी अभी 2 दिन पहले ही प्रयागराज में इस मूवी को देखने का अवसर मिला। वाकई ये मूवी बहुत ही प्रेरणादायक मूवी है। इसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से हम देश और समाज के लिए कुछ करें। तो मुझे इस मूवी को देखने के बाद मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और लोगों को बताया जाए। तो आज मैं उनके जीवन के बारे में, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में पुणे में हुआ था और इनकी माता का नाम चिमड़ाबाई था, इनके पिता का नाम गोविंदराव फुले था। इनके जन्म के 1 साल के अंदर ही इनकी माताजी का निधन हो गया और इनका जो पालन पोषण है वो एक बाई ने किया। इनकी चूंकि पहले से इनकी पीढ़ियों में जो काम होता रहा है वो सतारा से फूल वगैरह ला करके इसको पुणे में गजरा बना कर इसका व्यापार चलता रहा, तो इसलिए इनको माली का जो कार्य होता था वो होता रहा और इसीलिए इनको फुले की श्रेणी में रखा गया, फुले। तो इस तरीके से इनकी जो है इनकी शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई थी वो मराठी में हुई। बीच में ये अधूरी भी रह गई, पूरी नहीं कर पाए और इसी बीच इनका विवाह सावित्रीबाई फुले से हो गया 1940 में। तब ये 13 वर्ष के थे और सावित्रीबाई फुले 9 वर्ष की थी। तो विवाह के बाद फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, 7वीं क्लास को अंग्रेजी में पास किया। ज्योतिबा फुले ने 21 वर्ष की उम्र में 1948 में और उस समय ये जो भी कार्य करते थे उसमें तरह तरह के व्यवधान उत्पन्न किए जाते थे, रोड़े लगाए जाते थे और यहाँ तक की स्थिति उत्पन्न हो गई कि इनको अपने ही घर से इनके पिता ने इनको घर से अलग कर दिया और मजबूरी में इन्हें अपने दोस्त फारूक शेख के यहाँ शरण लेनी पड़ी। तो फारूक शेख की जो बहन थी फातिमा शेख, और फातिमा शेख के साथ अपनी पत्नी के साथ मिल करके उनके घर पर ही पहला स्कूल 1948 में इन्होंने खोला, जो कि लड़कियों के लिए स्कूल तो बिल्कुल थे ही नहीं, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं उठता था। इन्होंने तमाम प्रयास करके एक विद्यालय खोला। पहला विद्यालय जो है लड़कियों के लिए वो उसी गिनती आती है। और फिर जब लड़कियों के लिए स्कूल खुला तो लड़कियों को पढ़ाने के महिला अध्यापक की आवश्यकता थी। महिला अध्यापक भी उपलब्ध नहीं थी। इन्होंने अपनी पत्नी को इस योग्य बनाया कि वो पढ़ा सके। उन्होंने सावित्रीबाई फुले ने ये जिम्मेदारी संभाली और बहुत बेहतरीन जिम्मेदारी संभाली और वो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। तो इस प्रकार से सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने मिलकर के स्कूल के कार्य को आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने और भी स्कूल बढ़ा लिए, 2 स्कूल, 3 स्कूल, इस प्रकार से जो है ये कार्य इनका चलता रहा। ज्योतिबा फुले स्वयं एक जो है बहुत बाल विवाह के विरोधी थे, जो विधवा पुनर्विवाह हो उसका समर्थक थे। तो इस तरीके से समाज में जो भी ये कुरीतियाँ फैली थी उसको मिटाने के लिए उसको हटाने के लिए ये कार्य करते रहे। तो इसके बाद में फिर 1873 में एक इन्होंने संस्था बनाई जिसका नाम था सत्य सुधक समाज। तो इस संस्था के माध्यम से इन्होंने समाज के तमाम पिछड़े, दलित और लड़कियों के लिए कार्य किया। और एक बड़ी अच्छी बात रही उस ये जो विवाह होते थे उस समय, विवाह में इन्होंने जो है ब्राह्मणों और पुरोहितों का बिल्कुल खत्म कर दिया आना और स्वयं ही अपने स्तर से उसको जो है संपन्न कराने लगे। तो ये बात वहाँ के ब्राह्मणों को और पुरोहितों को खराब भी लगी, लेकिन इन्होंने सब उसका विरोध करके अपने आप आगे बढ़ाने लगे। तो ये चलता रहा समाज के लिए कार्य इनका। तो 1888 में इनके कार्यों को देखते हुए मुंबई में एक बड़ी सभा में इनको महात्मा की उपाधि दी गई और इन्होंने अपने जीवन में कई पुस्तकें भी लिखी
उनमें से प्रमुख एक पुस्तक है इनका गुलामगिरी, जिसमें और भी कई पुस्तकें इन्होंने लिखी, तो गुलामगिरी उनमें सबसे बड़ी प्रमुख एक पुस्तक थी। तो और इसके बाद में फिर 1890 में ये सबको छोड़ करके ब्रह्म विलीन हो गए, चले गए। और इसके बाद 1800 इनके कार्यों को जारी रखा सावित्रीबाई फुले ने भी। फिर इसके बाद 1897 में सावित्रीबाई फुले का भी निधन हो गया। इन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था, जिसका नाम यशवंत था। और वो बेटा इनका यशवंत जो है बाद में डॉक्टर भी बना। तो ये एक प्रेरणादायक एक कहानी है, और हम सबको एक इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में किस प्रकार से समाज में जो कुरीतियाँ फैली है उसको जो है बदलने के लिए कैसे संघर्ष करें। तो कैसा लगा आप सब लोग जरूर इसके बारे में हमें बताइएगा। धन्यवाद।